ನನಗೆ और ये सरकार मुझे पता नहीं आपके मराठी देश मना है ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಬರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ यानी आंध्र की बारात शहरों की हमारा वाइफ को 10,000 पेंशन देना हमना, इसमें हमारा डिमांड। आप अपना काम हो जाएगा उसकी हमें सबको उम्मीद है। आज अपना ये कार्यक्रम राउत साहब ने अपने अपने जो कमांडर है माहिती मिलती है और उनके हिसाब से ये जो कार्य है वो अपने संसद ने अभी बताया ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कोई नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, एक इच्छा कहीं ना कहीं होती है कि जिंदगी का प्राइम टाइम, यौनावस्था, जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त, सपनों में उड़ने का, कुछ भी कर गुजरने का, वो अपनी नौकरी को देने के बाद में वो कहीं ना कहीं सपना देखता है एक बेहतरीन संतोषजनक बुढ़ापे का, जब उसके पास पैसा होगा, पेंशन होगी, धन होगा और कहीं ना कहीं शायद इस ब्रह्मास्त्र के बहाने वो वृद्धाश्रम की संभावनाओं को नकार सकेगा, ठुकरा सकेगा, उस चक्रव्यूह को तोड़ देगा कि वही चीज उसकी जिंदगी से वही लज्जत दूर हो जाए, वो संभावना खत्म हो जाए तो क्या होगा। और आज हजारों हजार की तादाद में वो लोग आकर जंतर मंतर पर बैठ गए और जंतर मंतर में इस हजारों की तादाद को संबोधित करने के लिए काफी सारे सांसद भी आए और उन्होंने वायदा किया कि हम जल्द ही आने वाले दिनों में संसद की सीढ़ियों पर सम्मिलित रूप से इस समस्या को रखेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि वो इसे मंजूर करे। मैंने सांसद के समेत तमाम बुजुर्ग लोगों से इस बारे में विस्तार से बात की। भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर ऐसे दृश्य कम नजर आते हैं जब हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं और मामला है पेंशन का। जिंदगी के बेहतरीन दिन सर्विस में गुजारने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो लोग अपने नाती पोतों के साथ, परिवार के साथ आराम करने की जगह पर अपने हक की लड़ाई मांगने के लिए जंतर मंतर पर खड़े हो जाते हैं। आज फिर एक बार जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जगत सिंह डोभाल। डोभाल जी, हाँ डोभाल जी। आप तो आर्मी में ज्यादातर लोग जाते हैं युद्ध में, या तो सिविल सर्विस में रहे या आर्मी में रहे, सेंट्रल सर्विस में। क्या कहना चाहते हैं? सरकार क्यों नहीं, ये तो बहुत दिन से मांग उठ रही है। बोलो। मैं उत्तराखंड से एनएसी का कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, मैं 2017 से लगातार आंदोलन में दिल्ली आ रहे हैं। जो भी आंदोलन होता है हमारे उत्तराखंड से कम 200-250 की संख्या में हम लोग हमेशा आते रहते हैं। जो भी कॉल एनएसी की होती है, कमांडर अशोक रावत की होती है, हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। हमारे लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे उत्तराखंड से हमारे जो 5 सांसद हैं उनको विज्ञप्ति देने के बाद भी कोई यहाँ नहीं पहुँचते। आज आपने देखा महाराष्ट्र से 17 MP यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे यहाँ जो है हम लोग का रोष जानकर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं, हमारी आवाज को वो संसद तक पहुंचा रहे हैं। तो उनको मालूम है कि आज डोभाल साहब आपकी आवाज तो सत्ता तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी पार्लियामेंट तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग लगातार जिस सरकार को सत्ता में बिठा रहे हैं, बिल्कुल धामी साहब क्यों नहीं ये मांग मांगते? धामी जी चूंकि प्रदेश है, ये मामला सेंट्रल का है, ये इशू ईपीएफ निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण को मिल चुकी है, हमारी टीम मिल चुकी है, उनने भी एश्योरेंस दिया है
वायदा लेकिन कर लिया हुआ कुछ है, नहीं है। तो इस बार मान लेंगी? अब देखिए, उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि मान लेना चाहिए। अगर मांगे ना मानी गई तो क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन चलता कर्मचारी रहेगा जब तक। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आंदोलन की कोई सीमा नहीं होती। ये देवभूमि से आए हुए लोग योद्धा हैं। इन्होंने कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं। महोदय, आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम सत्य प्रकाश गोस्वामी है। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड से। प्रांतीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति से। संक्षेप में बताइए, सरकार को ये मांग माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? सरकार को मांग इसलिए माननी चाहिए कि हमारा ही पैसा है। हम इनसे कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अरे क्या बात है, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे। आपका। हमारा पैसा इनके पास जमा हुआ है। अभी अभी मालूम हुआ कि करीब करीब 14 लाख करोड़ रुपया हमारा इनके पास जमा है और इसकी ब्याज 60,000 करोड़ रुपया बैठती है, जबकि ये हमको 100 रुपया, 500 रुपया, 250 रुपया, 2200 रुपया, 3,500 रुपये दे रहे हैं। उससे क्या होगा? और ये जो सांसद हैं, इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये इनका सब व्हाइट मनी होता है। अगर हमारी तनख्वाह 50,000 हो जाए तो उसमें इनकम टैक्स लग जाता है। चलिए, यहाँ काफी लोग हैं, मैं आपके पास फिर रहूंगा। माइक इधर लगाइए पहले। एक बुजुर्गवार और खड़े हुए हैं जी, बताइए। इस चीज की मांग बहुत दिनों से हो रही है, विगत सरकारों ने लागू किया, वर्तमान सरकार ने हटाया, क्या कहेंगे? वर्ष 2014 में 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन हम लोगों की फिक्स की गई। अच्छा, आज हम लोग 35, 36, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव है। कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड के काशीपुर से आया हूँ। और ये मांग हमारी आज 8 साल से लगातार हो रही है। हम जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सबको किसी को 1,000, 1,200, 1,500 ये पेंशन मिलती है। इस महंगाई के युग में ये कोई गुजारा नहीं हो रहा है। और ये सरकार से मांग कई वर्षों से हो रही है कि हमारी मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए किया जाए। इसी के लिए EPF 95 संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है, मगर ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में पेंशन नहीं आती क्या? नहीं, वही आनी चाहिए सबका साथ। हम लोग भी सब उनके साथ हैं, तो हमारी पेंशन भी होनी चाहिए, मिनिमम पेंशन, और महंगाई भी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए महंगाई? 7,500 प्लस डीए, और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा। आपके बगल एक खड़े हैं सज्जन, माइक जरा उधर कर दें अभी, 1 मिनट इस तरह। संक्षेप में बताइए, लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत है, आत्मनिर्भरता भी बहुत ज्यादा है। मोदी जी कहते हैं कि हम तीसरी आर्थिक विश्व शक्ति बन चुके हैं, 1 नंबर की ओर अग्रसर हैं, फिर इतनी बड़ी लिस्ट में इतनी छोटी समस्या आ क्यों नहीं? देखिए, मेरा नाम दिनेश गोसाई है, मैं देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ। देवता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष NSC देहरादून उत्तराखंड। अच्छा, ये जो मांग है 8 सालों से लगातार आपका आंदोलन चल रहा है। ये डिमांड NSC के माध्यम से हमने उठाई है, पहले मांग किसी ने उठाई नहीं थी, क्योंकि सन 72 में निगमों को खत्म कर दिया गया था। निगम बना दिए गए थे, जो राज्य स्टेट सरकारें थी उन्होंने सब निगम बना दिए। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस समय कोई बोला नहीं। सन 72 में इसको तोड़ दिया गया था, निगम बना करके कर्मचारियों को बांट दिया गया था। अच्छा, स्टेट कर्मचारी अलग हो गया था, निगम अलग हो गया। निगम ये सरकार ने बेवकूफ बनाया है। 2004 में पेंशन बंद करके NPS खोला है। NPS का विरोध राज्य कर्मचारियों ने किया है, जिसका पीछे मई 19 में यहाँ पे रामलीला मैदान में 20 लाख आदमी खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर OPS इन्होंने क्या किया, UPS किया। UPS में अब फिर भी अच्छा, हमारे UPS करते हैं, हम एग्री हैं, UPS हमारा करते हैं, हम एग्री हैं। UPS। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। देखिए दोस्तों, आदमी नौकरी करता है, सरकारी निकाय में हो, प्राइवेट में हो, कोशिश यही होती है कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्राइम टाइम ऑफ द लाइफ वो बीच में गुजारने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो उसकी सोच होती है कि हम अपने घरों में, अपने बनाए हुए घर में, अपने बच्चों के बीच में अपना बुढ़ापा सम्मानजनक तरीके से काटेंगे। हमें पेंशन मिलेगी शायद इसलिए
मैं वृद्धाश्रम जाने से बच जाऊं, एक सोच कहीं ना कहीं ये होती है, एक खौफ होता है। लेकिन वही पेंशन जब ना मिले, सरकार कहे नई पेंशन में एनएसपी ज्यादा बढ़िया है, तो क्या होता है, आपके सपनों पर तुषारपात होता है, चोट लगती है, सपने जल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो आज बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने उन्हीं सपनों के लिए आए हुए हैं कि हमें पेंशन मिले, और पेंशन मिले भी तो कितनी मिले जो अब नहीं मिल रही। जी, अच्छे दिन आ गए, आपकी पेंशन ही चली गई, क्या कहेंगे? कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? 8 साल, 11 साल हो गए, सत्ता का 11वां साल। अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आ रहे। अच्छे दिन आए नहीं, सबसे ज्यादा पीड़ित नजर आ रहे हैं, और शायद ये लग रहे हैं चेहरे से जरूर उत्तराखंड की देवभूमि से आए। क्या नाम है आपका? और से है कितने साल की सर्विस किया? 45 साल। तो तुम्हें तो यार मतलब 75 रुपए के हिसाब से भी ना। सबसे ज्यादा अगर इस तरह की तो भरी खबरें आपको मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे, बुढ़ापा कैसे कटेगा आपका युग था। बता रही है तो बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं लग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का बहु नहीं व्यापा, लेकिन लगता है तीनों चीजें आपको मिल रही। पीड़ा है, दर्द है, शब्द है, लेकिन उद्गार नहीं है, हिम्मत जवाब दे रही है। महाराष्ट्र से तो वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, दिक्कत तो होगी ही नहीं। दिक्कत है। हमारे महाराष्ट्र तो बड़े योद्धा होते हैं, बड़े लड़ाके होते हैं, अपना हक लेना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि नई सरकार जो लगातार वहाँ पर आपके वोट में आ रही है, उसने फैसला कर लिया है कि आपको आत्मनिर्भर बना के पेंशन मांग रहे हैं। 35 साल सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ 1,500 रुपया पेंशन दे रहे हैं, सिर्फ 1,500 रुपया पेंशन दे रहे हैं। हम सरकार से मांग रहे हैं 7,500 रुपया पैसा दिए तो हमारे को दवाई को, हमारे बीबी के लिए दवाई खाने को, अस्पताल को हमारे को जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम बहुत साल से भी पूछताछ करते हैं, पूछताछ करते रहे तो भी अभी लगा भी नहीं दिए। अभी तो भी वो सरकार को मान लेके हमारे को 7,500 रुपया पैसा दे दिए तो। और मैंने मिनिमम पेंशन की मांगनी की है 9,000 रुपए। कितने देंगे मुझे मालूम नहीं है, पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली देंगे। और अपना फंड इतना बड़ा हो गया है कि उसके इंटरेस्ट में से ये सब चलता है। अपने को गवर्नमेंट को कुछ मांगना अधिक कुछ नहीं चाहिए उनके पास, अपना ही पैसा, आपका ही पैसा आपको देना है।